अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में दिखाया जाएगा एक हज करने वाले की कहानी। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, तभी आपको इसकी स्टोरी समझ में आएगी। हज मुबारक हो भाइयों। मदीने वाले से हमारा भी सलाम कहना, और भाइयों हम सबके लिए दुआ करना। जी भाई, बिल्कुल दुआ करेंगे आप लोगों के लिए। चलें, अब देर हो रही है। हाँ, बैग पहुंच गए। ठीक है, हम भी आ रहे हैं अभी। क्या हुआ जनाब, लेट हो रहे हैं? चलिए आप चलिए, मैं अभी आता हूँ। अम्मी, बहुत तेज भूख लग रही है। 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। जब से तेरे पापा दुनिया से गए हालात खराब हो गए। अम्मी, भूख से जान निकल रही है, बताओ क्या करूं? कौन हो भैया तुम? मैं मुसाफिर हूँ, इस गली से गुजर रहा था, आपके रोने की आवाज सुनी तो आपके घर में आ गया। या अल्लाह, बड़ी मेहनत करके रुपए जोड़े थे हज के, लेकिन इन लोगों का रोना देखकर कैसे हज करने चला जाऊं। मुझे माफ कर देना। ये 1.5 लाख रुपए हैं। इन रुपए से अच्छा खाना खा लेना और कोई अच्छा काम शुरू कर देना, जिससे आगे के आपके हालात ठीक हो जाएं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। किस मुंह से घर जाऊंगा? सब मेरी मजाक बनाएंगे। किसी जंगल में तब तक छुप जाता हूँ जब तक हाजी लोग लौट कर नहीं आते। जब सब लौट कर आएंगे तो उनके साथ आ जाऊंगा। लोगों को लगेगा मैं भी हज करके आया। हाजी लोग यहीं से गुजरेंगे, उनके साथ शरीक होके घर निकल जाऊंगा। अरे, ये बैठा तो है ईशान। यार कैसे हो तुम? एयरपोर्ट से उतर के बैग मुझे दे दिया, बोला अभी आ रहा हूँ, और यहाँ आकर बैठे हुए हो। ये लो पकड़ो अपना बैग। अगर लेकर नहीं आता तो वहीं रह जाता। छोड़ो भाई। लेकिन ईशान भाई, दिल खुश हो गया जब आपने और मैंने तवाफ़े काबा किया। और कितना दिल खुश हो रहा था जब मैंने और आपने साथ में मिलके शैतान की कंकड़ियाँ मारी। शैतान के कंकड़ियाँ मारी? हज करके दिल को सुकून मिल गया। हज मुबारक हो मेरे प्यारे शौहर। आपने वहाँ पहुँचकर मुझे वीडियो कॉल की। मेरा मदीना शरीफ देखकर दिल खुश हो गया। आप बहुत अच्छे हैं। आपने वहाँ जाकर मेरे लिए दुआ भी की। हाँ, मैं ना बहुत थक गया हूँ। ठीक है, आप सो जाइए, तब तक मैं खाना तैयार कर लेती हूँ। मैं तो हज करने गया ही नहीं था, एक जंगल में छुप गया था। फिर वो सब हाजी लोग ये क्यों कह रहे थे कि हज करते वक्त मैं उनके साथ मौजूद था, और मेरी बीवी कह रही है कि मैंने उसको वीडियो कॉलिंग पर मदीना मुनव्वरा की जियारत कराई। ऐ नेक दिल इंसान, तूने हज के लिए रुपए जोड़े, लेकिन तूने हज को छोड़कर यतीम की मदद की। इसके बदले में अल्लाह ने तुम्हारी शक्ल का एक फरिश्ता बनाकर तुम्हारी जगह हज करने भेज दिया, और उस फरिश्ते के हज करने का सारा सवाब तुम्हें ही मिल गया है। मुबारक हो। सब हाजियों के साथ साथ तुम्हारा हज भी कबूल हुआ। दोस्तों, आपने इन्होंने कितनी अच्छी वीडियो बनाई है। ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी नहीं, ये वाकया है, ये हकीकत है। एक शख्स हज करने जा रहे थे, उनके बगल में एक पड़ोसी थे जो बहुत ही भूखे, बहुत ही गरीब थे, जिनके पास खाना नहीं था खाने को। 2 दिन से वो बहुत ही भूखे थे, और वो उस दिन शख्स हज करने जा रहे थे। वो हज करने के बजाय वो अपना पैसा उनको दे देते हैं, और हज करने के बजाय वो पैसा उनको दे देते हैं कि आइए लीजिए, आप इस पैसे से आप अपने ज़रूरत की चीज़ें ले लीजिए, आप इस पैसे से आप जितना हो सके उतनी वो मतलब खाना ले लीजिए। इसलिए अगर हज करने हम जा रहे हैं, अगर हज करने के बजाय हमारे इधर कोई पड़ोसी भूखा है, गरीब है, तो हम हज करने के बजाय उस पैसे को गरीब को दे दे, तो उन बहनों को देखे, उन भाइयों को देखे जो गरीब है, उनको पैसा दे, तो अल्लाह सबसे ज़्यादा ये इससे खुश होगा। और हम अगर हज करने जा रहे हैं, अगर हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे बगल में कोई पड़ोसी गरीब है या नहीं, भूखा है या नहीं, ये देखने के बजाय हम बिना देखे हज करने चले जाएंगे तो उतना सवाब हमें नहीं मिलेगा। और अगर हम ये हज करने जा रहे हैं और हम देखें कि पड़ोसी में हमारे कोई भूखा तो नहीं है, कोई गरीब तो नहीं, अगर कोई है तो आप उन्हें वो पैसा दे दे वो उनसे, ताकि उनकी मदद हो जाएगी। इससे आपको सबसे ज़्यादा सवाब मिलेगा। जितना आपको हज पे नहीं मिलेगा उतना उससे भी ज़्यादा आपको गरीबों को मदद करने में है वो सवाब मिलेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप गरीबों की मदद कीजिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।